क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जिसमें हमने कल शुरू किया था फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन सारे आसान थे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर भी ठीक आए थे। लास्ट का जो दो क्वेश्चन थे थर्ड एंड फोर्थ उसमें स्टूडेंट्स गड़बड़ कर रहे थे। एग्जैक्ट तो मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज मैं बोर्ड पर करके तुम्हें दिखा देता। ओवरऑल मैं उनके पास सॉल्यूशंस भी भेजूंगा, लेकिन मोटा मोटा जो थोड़ा मुझे ध्यान में है, जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें कांस्टेंट टर्म सी थी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मुझे याद आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स जिनका आंसर उसका फोर्थ का गलत आ रहा था वो सी को यूज कुछ तो उसको कर रहे थे यूज सिर्फ ए स्क्वायर, जबकि वहां पर था माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस साथ में आना चाहिए था। और कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ माइनस ए यूज कर रहे थे तो स्क्वायर यूज नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से उनका डी गलत आ रहा था। मैं फिर रिपीट करता हूं, फोर्थ क्वेश्चन में सी एक्चुअल में वहां है माइनस ए स्क्वायर, और हमारे में से कुछ स्टूडेंट्स ने उसको यूज किया हुआ है सी को माइनस ए स्क्वायर नहीं लिया, कुछ ने सिर्फ ए स्क्वायर ही लिया। सिर्फ ए स्क्वायर लेने से डी तो गलत आना ही था, और कुछ ने माइनस लिया तो स्क्वायर नहीं लिया, सिर्फ माइनस ए लिखा, तो इस वजह से उनका आंसर गलत आ रहा था। तो जब आप सी को माइनस ए स्क्वायर लोगे तो डी आपका आगे जाके मिलता है 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर। और आगे जाके जब रूट डी लिखते हैं तो रूट में 9a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3a आएगा। तो आगे जाके जो आंसर बनता है उसका वो आंसर आ रहा था शायद a/2 और माइनस a/2 और माइनस a, अगर मुझे ठीक से ध्यान है तो। थोड़ा बहुत जो ध्यान है मैं उसके बेस पे करके दिखाता हूँ। आगे जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज उसमें करोगे माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, तो अगर मुझे ठीक से ध्यान है तो ये माइनस तो फॉर्मे वाला है और b उसमें पॉजिटिव a था, शायद यही था, प्लस माइनस 9a स्क्वायर बाय 2, डी आपका 9a स्क्वायर आएगा। अगर आपने ए बी सी डी के कंटेंट बिल्कुल ऐसे कैसे उतारे होंगे। चलो उसके बाद क्या होगा, माइनस ए प्लस माइनस 9a का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3a अपॉन 2, अपॉन 2 भी नहीं था, शायद ये 4 था, हो सकता है यही हो। चलो माइनस ए प्लस 3a बाय 2, माइनस ए माइनस 3a बाय 2, 2a बाय 2 और माइनस 4a बाय 2, शायद कुछ और था, लेकिन मोटा मोटा मैंने तुम्हें बता दिया कि हमारी गलती कहाँ हो रही थी। मेरे को क्वेश्चन जाननी है इसीलिए मेरे कुछ ऐसे स्टेप्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मान लो ये भी रहे होते तो इसमें भी आगे मैंने देखा था 2 या 3 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लाके छोड़ा हुआ था आंसर। फॉर एग्जाम्पल की कर रहा हूँ बात, क्योंकि मेरे कंटेंट ठीक नहीं है। डी तो मुझे याद है 9a स्क्वायर ही आ रहा था तो कुछ नहीं, इसको 2-3 स्टूडेंट्स ने यहाँ छोड़ा हुआ था, ये आगे भी होना चाहिए। माइनस ए प्लस 3a क्या आएगा, 2a आएगा, माइनस ए माइनस 3 माइनस 4a आएगा, फिर कटिंग होगी करवा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो मैं आज उन दोनों क्वेश्चंस के सबको सॉल्यूशन भेजूंगा, जिनका गलत था वो उसको रिकंसाइल कर लेना, उसे ढूंढ लेना कि गलती कहाँ कर रहे थे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर टोटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया, उस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ये खासकर मैं आपके स्कूलिंग लेवल पर कर रहा हूँ बात। बोर्ड में तो फिर भी जो हमने कल वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन किया वो आ जाते हैं, लेकिन स्कूलिंग लेवल पे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते जो हम कल अटेम्प्ट किए। हाँ, उसमें वैसा तो आ जाएगा जो आपका एक कैल्शियम लेने वाला क्वेश्चन था, उस टाइप का तो स्कूल में भी दे देते हैं, बोर्ड में तो आ ही जाता है। अदरवाइज वाले जो 3 और उसमें क्वेश्चन थे
उस टाइप का स्कूलिंग लेवल पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन नहीं देते। स्कूलिंग लेवल पर वो क्वेश्चन दिए जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो हम आज शुरू करेंगे। तो देखो, 4 मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, चारों टाइप्स हैं वो, किस टाइप का क्वेश्चन इसमें ड्राफ्ट हो सकता है। 4 मैं क्वेश्चन तुम्हें भेजूंगा जो तुम आज रात तक करके दोगे। पहला क्वेश्चन, 4x² माइनस 4ax प्लस a⁴ b⁴ इक्वल 0, ये है 4x² माइनस 4a²x प्लस a⁴ b⁴। तो अब हम ये देखें, कल हम बहुत देर तक मैंने ये बात इसमें डिस्कस की थी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे फैक्टर करने हैं। तो पहला तो मेरे पास तरीका जिसका मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या, मिल्टन स्प्लिटिंग। मिल्टन स्प्लिटिंग के दो बातें हो सकती हैं, या तो मिल्टन स्प्लिटिंग से पॉसिबल हो रहा है लेकिन मैं फैक्टर ढूंढ नहीं पा रहा, तो मैं कैसे करूं, फिर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लूंगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसके मिल्टन स्प्लिटिंग से तो फैक्टर एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो फिर कैसे करूं, फिर तो है ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले कंसेप्ट पर आ गए। अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, फैक्टर्स या रूट्स आ जाएंगे। उसमें भी दो पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की। एक हो सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी एग्जिस्ट ना कर रहे हो सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो उससे एग्जिस्ट कर रहे हो। अब ये हमें कैसे पता चला कि इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी या किसी भी तरीके से फैक्टर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो उसका हमने देखा, उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट डी आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, b² माइनस 4ac। उसमें 3 केस आए कि भाई डी का रिजल्ट 0 आ जाएगा, तुम बोलेंगे कि इसके रूट्स आएंगे और वो दोनों सेम आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। डी अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमने कहा, यानी पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमने कहा कि रूट्स आएंगे लेकिन वो दोनों अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे, और वो तुमने देखा भी, आ भी रहे थे वो। तीसरा केस था कि जब डी नेगेटिव आ जाए, मतलब लेस देन 0 आ जाए, तो हम कहते हैं तो जो मर्जी मेथड अडॉप्ट कर लो, तुम्हें जो भी पता हो, किसी मेथड से इसके फैक्टर्स नहीं आ सकते, क्वेश्चन वहीं बन। ठीक है, 3 केस थे। हाँ, कल वाले क्वेश्चंस में मुझे एक चीज और भी ध्यान में आई, वो क्या था, चलो स्किप हो गई, दोबारा आज के कंसेप्ट पर ही आता हूं। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन है। अब पहले तो मैं क्या सोचूंगा, मिल्टन स्प्लिटिंग, तो क्या मिल्टन स्प्लिटिंग कर लेंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, हम लोग 9th में हमने मिल्टन स्प्लिटिंग तो किया ही, हम सेटिंग वाले क्वेश्चन भी करते थे, एनसीईआरटी में नहीं थे, आरडीआरएस से तुमने किया होगा, जहां पर टर्म्स को आगे 4 टर्म्स आती थी, 4 टर्म्स को आगे पीछे एडजस्ट करके दो के पेयर बना करके कुछ कॉमन निकालने की कोशिश किया करते थे। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते थे उन्हें तो ये बात की प्रैक्टिस थी, उन्हें ध्यान भी होगा, नए स्टूडेंट्स का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अब इसमें सेटिंग बनाने की कोशिश करोगे, सक्सेस नहीं होगी, मिल्टन स्प्लिटिंग करोगे, सक्सेस नहीं होगी, तो फिर कैसे करूं, फिर हमारे पास कंसेप्ट आती है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, तो उससे करते हैं। अब उसमें ए बी सी का सिलेक्शन है। अच्छा, एक बात और भी बता दो, तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है कि सर यहाँ तो a² माइनस b² अप्लाई हो रहा है, तो इसको a² a प्लस बी माइनस बी में ले आए। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये याद रखना, ये बात याद करने की है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब आप क्वेश्चन करोगे तो कहीं पर a² माइनस b² नजर भी आ जाए तो उसे यूज ना करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक आइडेंटिटी पे यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, बाकी कहीं नहीं है, बाकी जो एल्टी होगी लगाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन में शुरू से या आगे वाले स्टेप में तुम्हें a² माइनस b² नजर आ जाए, यहाँ पे शुरू में नजर आ रहा है a² माइनस b², कभी यूज ना करना उसको, बिल्कुल भी नहीं करना उसको यूज।
हाँ, कहीं a प्लस बी होल स्क्वायर नजर आएगा, लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर नजर आएगा, लगाएंगे, बाकी सब कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने कल भी बात तुमसे डिस्कस की थी, हमारी गलती शुरू में ए बी सी के सिलेक्शन में होती है, जो कल कुछ स्टूडेंट्स ने की भी। वो किसी ने ए था कुछ और उठा लिया कुछ और, बी था कुछ और उठा लिया कुछ और, सी था कुछ और उठा लिया कुछ और। सी वाली गलती ज्यादातर फोर्थ क्वेश्चन में हुई थी तुम्हारी। उसमें सी था माइनस ए स्क्वायर शायद, और हमने कुछ ने सिर्फ ए ही लिखा हुआ था, कुछ ने सिर्फ माइनस ए लिखा हुआ था, कुछ ने सिर्फ ए स्क्वायर लिखा था, माइनस नहीं लिखा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ए जहां भी है, जितना भी है, जैसा भी है, सारा उठा लो। बी जहां भी है, जितना भी है, जैसा भी है, सारा उठा लो। सी जितना भी है, जैसा भी है, जितना भी है, सारा उठा लो। मैं जानबूझ करके 3 वर्ड्स यूज वो कर रहा हूं। ए जहां भी है, जहां भी है से मेरा मतलब है ए कहां पर मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो एक्स स्क्वायर शुरू में लगा के दे, वो सेकंड टर्म पे भी लिख के दे सकता है, थर्ड टर्म पे भी लिख के वो दिया जा सकता है। कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे कर देगा, इसीलिए मैंने यूज कहा जहां भी हो। कहां पर मिलेगा, जहां एक्स स्क्वायर बैठा हुआ उसके साथ मिलेगा। जहां भी हो, जितना भी हो। दूसरी टर्म मैंने यूज की जितना भी हो। जितने से मेरा मतलब है वो एक टर्म का है, वो 2 टर्म मिला करके है, वो 3 टर्म मिला के, वो कितनी भी टर्म मिला करके है। जैसे सी कौन होता है, जहां पे वेरिएबल नहीं होता। इसके साथ वेरिएबल है, ये सी नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है, ये सी नहीं है, इन दो, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी वेरिएबल नहीं है, तो ये इतना सी है। तो जब मैंने कहा जहां हो, जितना भी हो, जितना से मतलब उसमें कितने भी कंटेंट हो। अब सी में ये 2 है, बिना वेरिएबल, बिना एक्स वाला, तो ये दोनों सी में आएंगे, ये दोनों सी में आएंगे। ठीक है, ये 3 टर्म का भी हो सकता था, सी आएगा, वो पूरा सी में काउंट होगा। तो जहां भी हो, जितना भी हो, फिर मैंने यूज किया जैसा भी हो। जैसा से मेरा मतलब है अगर माइनस होगा तो माइनस भी लेंगे। जहां भी हो, जितना भी हो, जैसा भी हो। जैसे यहां पर देखो बी कहां पर मिलता है, सिंगल एक्स के साथ। सिंगल एक्स ढूंढो कहां बैठा है, यहां बैठा है जी। तो इसके साथ जितना भी होगा, जैसा भी होगा, वो भी होगा। तो x के अलावा ये सारा इस माइनस के साथ, इस माइनस के समेत ये भी है, जैसा भी हो। तो जब जैसा भी हो कहते हैं तो माइनस होगा, तो वो भी आपको लेना है। तो जहां भी हो, जैसा भी हो, और जितना भी हो, इस मेरी तीनों, ये जो मैंने अपना मंत्र बताया है, इस मंत्र को याद कर लोगे तो एबीसी के सिलेक्शन में गलती नहीं होगी। पहला स्टेप, आधा नंबर आप उसमें कमा लोगे। इस मंत्र को दोबारा सुन लेना अगर किसी को समझ ना आया हो तो। चलो, तो पहले एबीसी का सिलेक्शन करते हैं। ए कहां पर, एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर ये इसके साथ, जो भी सॉरी जितना भी है, जैसा भी है, तो वो सिर्फ यही है, 4, पॉजिटिव 4। बी जहां भी है, मतलब सिंगल एक्स के साथ, ये जैसा भी है, जितना भी है, ये इतना है और माइनस के साथ है। सी कहां, बिना वेरिएबल वाला, देखो कौन कौन से बिना वेरिएबल वाले, ना इसके साथ ना इसके साथ। तो जितना भी है, जैसा भी है, ऐसा कैसा आएगा सी में। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है, माइनस 4a स्क्वायर। ये स्क्वायर इसका अपना था, ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला है, -4। ए क्या है, 4, सी क्या है, ये रहा, a स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर 4, ए बी सी। अगर ए बी सी का आपका ठीक सिलेक्शन हो गया तो आपका 50% चांस खत्म हो गए उसके गलत होने के। 50% गलत होने के चांस बिल्कुल खत्म। क्योंकि मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स की गलतियां जो होती हैं पहले 2 स्टेप में होती है, या तो एबीसी के सिलेक्शन में, या इसके बाद जो इसको हमें खोलना है उसमें। ये 2 स्टेप अगर आपने निकाल लिए फिर गलती नहीं होगी। चलो, इसको खोलूंगा तो क्या हो गया, 16 a स्क्वायर 4, माइनस को भी स्क्वायर मिलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं,
इसीलिए मैंने कहा पहले 2 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं, उसको अगर ठीक से निकालिए तो गलती के नो चांस। माइनस को बी स्क्वायर मिलेगा तो पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स करते क्या है, माइनस तो होल स्क्वायर में लिया, आगे खोलेंगे तो -16 वो -16 e रेज़ पावर 4 लिखेंगे, माइनस को देते ही नहीं है वो स्क्वायर। आपको इस गलती से बचना है, रटना है इस चीज को। माइनस 4 4 जा 16 को इसके साथ मैं खोलना शुरू कर रहा हूं। 16 e रेज़ पावर 4 प्लस 16 b रेज़ पावर 4। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 जगह गलती होती है, 2 टाइप की गलती होती है। और मैं तो बोलूंगा बेटा तुम सभी जो भी तुम इस वीडियो के आगे बैठे हो, जो भी मैं गलती पॉइंट आउट कर रहा हूं इसको लिख लो। हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जो कंसेप्ट चला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से तुम एक हेड बनाओ और उस हेडर के अंदर लिखो कि गलती कैसी कैसी कहां होती है। जैसे डेली तुम वो व्हाट्सएप देखा करते हो, डेली फेसबुक देखा करते हो, या और सोशल मीडिया का तुमने अपना एक नियम बनाया हुआ है, वैसे कहां गलती होती है इनको डेली पढ़ो। तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा यही है। तो गलतियां लिखो कि कहां गलती होती है। जब डेली इस चीज को पढ़ोगे तो तुम गलतियां करनी तुम्हारी बंद हो जाएगी। पहली गलती तुम लिखो क्या होती है कि एबीसी के सिलेक्शन में होती है, और उसके लिए मंत्र लिखो जो जहां भी है, जैसा भी है, जितना भी है। तो पहली गलती एबीसी के सिलेक्शन में, हमें इससे बचना है। दूसरी गलती इसको खोलने में होती है, वो भी नोट आप लोग कर लो। वो करते क्या है स्टूडेंट्स, कुछ ये होल स्क्वायर है, एक तो माइनस को ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। मतलब मैंने देखा है स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर। अरे भाई बी वाला माइनस के साथ है तो वो अंदर ही आना चाहिए, वो बाहर क्यों आएगा? मैं हर साल ऐसा देखता हूं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं, और हर साल एक पॉइंट आउट भी करता हूं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में ये चीज बिल्कुल बिल्कुल छपी हुई है। तो एक तो इस माइनस की गलती करते हैं, बाहर उसको कर देते हैं। दूसरा, चलो माइनस कर दिया, स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस को स्क्वायर देंगे नहीं, उसको माइनस ही लिखेंगे, -16, जबकि वो माइनस होल स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट, जब वो इसको खोलते हैं तो ये तो हम मैक्सिमम स्टूडेंट 6th क्लास से करते आ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कभी इस चीज के लिए स्टेबल किया ही नहीं। माइनस माइनस प्लस, वो उसको माइनस लगा के चलते हैं। तो इन गलतियों से तुम्हें बचना है। ये कैंसिल, बच गया 16 b रेज़ पावर 4, बच गया 16 b रेज़ पावर 4। हाँ, मुझे ध्यान आया जो थोड़ी देर पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो लास्ट 4th क्वेश्चन था कल वाला, जिसमें डी मैंने बताया 9a² आएगा, a² आया था। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि सर 9a² नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव रहेगा। तो उनको तो खैर मैंने वो चीज एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अब ऐसे ग्रुप में ये बात शेयर कर रहा हूं। बेटा वेरिएबल हमारा, वेरिएबल के लिए हम कहते हैं कि वेरिएबल नेगेटिव भी हो सकता है, वेरिएबल पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब x -2 भी हो सकता है, x + 2 भी हो सकता है, x -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। वो वेरिएबल है, नाम ही उसका वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ही यही है, कुछ भी हो सकता है। वो उसमें a क्या है, 9 और a क्या थे, वो कांस्टेंट थे। कांस्टेंट में कोई वेरिएबल तो था ही नहीं, जिसका नाम ही कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का क्या मतलब है, फिक्स है, स्टिल है, ये ऐसे ही रहेगा। तो 9a² कांस्टेंट है, वेरिएबल वो है ही नहीं, तो जैसी शक्ल नजर आ रही है वो वैसे ही रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। a कांस्टेंट है, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो जैसा नजर आ रहा है वैसे नजर आएगा। a² हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है तो वो 100% पॉजिटिव ही रहेगा। चलो अब यहां चलते हैं। इससे मुझे ध्यान आया था, अब 16 b रेज़ पावर 4, तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो इसका है ही नहीं x, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव इसका अपना है ही नहीं। ग्रेटर देन 0, सो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। चलो ये पास हो गया।
इसके बाद आप लिखोगे सिंस d ग्रेटर देन 0 सो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट्स आएंगे और वो दोनों डिफरेंट आएंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। दो स्टूडेंट्स का मैंने देखा था, उन्होंने डी अलग से फाइंड आउट किया ही नहीं, उन्होंने सीधा उसके अंदर डालना शुरू कर दिया और आंसर निकाला। आपका ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, डी आपको पहले निकाल के देना ही पड़ेगा। हो सकता है उन्होंने गूगल पर ऐसा देखा हो सकता है कि उन्हें किसी ने परिवार में ही ऐसा बताया हो। इसके अलग से मार्क्स होते हैं, इसके अलग से मार्क्स होते हैं, उसमें कर दोगे मार्क्स आपके कटेंगे, नंबर 1। नंबर 2, चलो तुमने उसमें डायरेक्ट डाल के कर दिया, डी उसी में डाल के करने लग गए और डी लेस देन 0 आ गया, फिर कैसे करोगे? फिर कैसे बोलोगे कि इट हैज नो रियल रूट्स? डी तो तुम अलग से दिखा नहीं रहे, तो इसलिए डी अलग से दिखाना है, मैंडेटरी है। तुम्हारे में से कुछ स्कूल्स में आप लोगों की स्कूल की टीचर भी डायरेक्ट वहीं से करवाती है शुरू, यहाँ से करवाती नहीं, बिल्कुल ही गलत ये आप लोगों को करवाया जा रहा है या करवाया जाएगा, वो आदत बिल्कुल भी नहीं डालनी। चलो खैर, अब इस पे चलते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, बी क्या है? एक माइनस इसका अपना इनटू बी, एक इसका अपना बी का माइनस 4a प्लस माइनस डी, बी क्या है? ये अपॉन 2, ए क्या है? 4। जो कंटेंट थे फॉर्मूले के हिसाब से हमने वहां पर सब्स्टिट्यूट करा दिया। हमें इस गलती से बचना है, एक माइनस इसका है एक माइनस इसका, आप ये दोनों दिखाओगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गड़बड़ करते हैं, एक ही माइनस लिखते हैं दूसरे को स्किप कर जाते हैं, तो ये एरर भी अपने रजिस्टर में लिखो कि यहाँ पे इस टाइप की भी एरर होती है। 16 b रेज़ पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4b स्क्वायर अपॉन 8। 20 b रेज़ पावर 4 है तो उसका स्क्वायर रूट b स्क्वायर आएगा। अब कल वाले से मुझे ध्यान आया, कल शायद थर्ड क्वेश्चन था, वो ऊपर से 4 कॉमन आ रहा था, 4 वो कॉमन आ रहा था, स्टूडेंट्स ने खाली एक ही 4 कॉमन निकाला, दूसरा पीछे वाला 4 उसमें से निकाला ही नहीं था, इसलिए भी उनका गलत हुआ। चलो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 4, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई 8 कैंसिल हो गई, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 एक आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 दूसरा आंसर। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऐसी भी हो सकती है, नेक्स्ट फॉर्म ये वाली हो सकती है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले तो ए बी सी का सिलेक्शन कर लेते हैं, जो भी है जैसा भी है जहां भी है वो हमारे ए बी सी। ए कहाँ मिलेगा? एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर के अलावा जितना भी है जैसा भी है वो ए, यानी ए हो गया 4। बी कहाँ मिलेगा? सिंगल एक्स के साथ, सिंगल एक्स ही रहा। इसके बाद जितना भी है जैसा भी है, जितना भी मतलब एक टर्म का है, 2 टर्म का, 3 टर्म कितनी इन्वॉल्व है, जैसा भी है मतलब माइनस है तो उसको भी लो। तो x के अलावा बाकी सारा b, कहां से कहां तक x के अलावा? यहां से यहां तक, माइनस समेत, -2 समेत आपका b हो गया। c कहां? बिना वेरिएबल वाला ये रहा, जैसा भी है जितना भी है, 2 टर्म है प्लस के साथ है, ये पूरा हो गया c। फॉर्मूले में डालते हैं b में -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा इसको, अंदर छोटी ब्रैकेट बाहर बड़ी ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर। यहां पे स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं ऐसे, स्टूडेंट्स ज्यादातर ऐसे लिखते हैं जो मैं हर साल देखता हूं। इस एरर को भी नोट कर लो कि ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए ये है और सी आपका ये है। चलो ये स्टेप मेन है, एक भी सिलेक्शन गलत हुआ आगे पूरा खराब हो जाएगा।
अब इसको खोलना है, सोचो कैसे खोलेंगे। पहले तुम लोग सोचो, फिर मैं इसको आगे लेके चलूंगा। चलो, अब एज ए प्रिकॉशन मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो अगर कर लोगे गलती से बच जाओगे। पहले ये -2 जो बाहर है ना, इसको बाहर स्क्वायर अलग से दो, ये अगर डाल लो, ये अगर डालोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ये आदत अगर नहीं डाली तो पक्का गलती होगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एड्रेस कर रहा हूं जो गलतियां करते हैं। तो पहले तो इस -2 को बाहर की बाहर स्क्वायर दे दो, वो हो गया 4। भाई ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इस ब्रैकेट को भी मिलेगा। बाहर की बाहर इसको स्क्वायर दिया, वो हो गया 4। ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसे खोल लो, a स्क्वायर, एक स्क्वायर पहले से था, एक आइडेंटिटी का मिलेगा, 4 हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ये होल स्क्वायर इस ब्रैकेट को भी मिलेगा। बाहर की बाहर इसको दिया तो ये प्लस 4 हो गया। ये प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, -16 a स्क्वायर b स्क्वायर। वो तो नॉर्मल था, वहां कोई प्लस माइनस का झगड़ा ही नहीं था। अब नॉर्मल है, ये 2 स्टेप मेन थी, ये अगर ये निकल लिए, अब तो सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करना है। ब्रैकेट खोला, 4a रेज़ पावर 4, 4b रेज़ पावर 4, 8a स्क्वायर b स्क्वायर, 16a स्क्वायर b स्क्वायर, 4a रेज़ पावर 4, 4b स्क्वायर, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, -8a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसे पहचानो, ये कौन है, इसे आइडेंटिफाई करो कि ये कौन आ गया। सोचो तो तुम्हें याद आएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। पहचान लिया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा आ गया 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें मर्जी है, मैंने लिखा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तुम चाहो कर लो ये 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई हमें क्या पता a यहाँ पे बड़ा या b यहाँ पे बड़ा, तो इसको 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कर लो या 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, वो हमारी अपनी मर्जी है। विच इज ग्रेटर देन 0 सो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब ये ग्रेटर देन 0 क्या होगी, क्यों होगी, अभी तो एक ही टर्म आ रही थी, पॉजिटिव नजर आती थी, हम डिक्लेयर करते थे। ये इसलिए होगा, अंदर ये बेशक नेगेटिव रहा हो, और है भी, बीच में नेगेटिव है, हो सकता है इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा हो, लेकिन बाहर तो होल स्क्वायर है ना। अगर अंदर का पूरा रिजल्ट नेगेटिव हो भी गया होगा तो बाहर होल स्क्वायर से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसीलिए ग्रेटर देन 0। पास हो गया एलिजिबिलिटी टेस्ट, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फॉर्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, एक माइनस फॉर्मूले वाला, एक माइनस इसका ये वाला। b, एक ये माइनस फॉर्मूले वाला है, और ये b आपका इतना सारा था, तो b तो ऐसा कैसा आना था। यहाँ पे गलती मैं बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस माइनस के सिलेक्शन में गड़बड़ करते हैं, एक ही माइनस लगाते हैं, दूसरा या तो वो वाला नहीं लगाएंगे या ये वाला नहीं लगाएंगे। आपको इस गलती से बचना है। प्लस माइनस रूट डी, डी मेरा ये आ रहा है 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a। जो कंटेंट थे हमने सारे डलवा दिए। अब बिल्कुल नॉर्मल काम है, माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो क्या बचा, सिर्फ 2 खोल दो, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। नॉर्मल जनरल ऑपरेशन है, गलती होगी तुम्हारी तो फिर वो तुम्हारी क्लरिकल एरर है। प्लस माइनस ये अंडर रूट में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से ये रूट हटेगा, होल स्क्वायर से हटेगा,
अपॉन 8। अब प्लस माइनस है इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। अब इनको सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट करते हैं। पहले मैं प्लस वाला रिजल्ट अलग कर रहा हूं, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाय 8। नेक्स्ट अब माइनस वाला खोलता हूं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाय 8। माइनस के बाद वाले को ब्रैकेट में डालो, साइन चेंज करेगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाय 8। कैंसिल, 2a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर बाय 8, 4 और 8 कट जाएंगे, a स्क्वायर बाय 2 आंसर आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, 2a स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 4b स्क्वायर अपॉन 8, 4 8 को काटेगा, b स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। तो पहले तो वही एलिजिबिलिटी टेस्ट एबीसी की करते हैं बात। पहले एबीसी हम ढूंढ लेते हैं। ए कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ, जहां भी है, जितना भी है, जैसा भी है। एक्स स्क्वायर ये बैठा, इसका कोफिशिएंट क्या है सर, +1। चलो बी कहाँ मिलेगा, सिंगल एक्स के पास, एक्स को छोड़ करके बाकी जितना भी है, जैसा भी है, वो सारा बी। सिंगल एक्स ये रहा, इसका भी कोफिशिएंट क्या है, +1, बी +1। सी जहां भी है, कहां पर मिलेगा, बिना एक्स वाला। बिना एक्स वाले कौन से हैं, ये वाला पोर्शन बिना एक्स वाला है, तो ये पूरा का पूरा हो गया सी। जहां भी है, जितना भी है, इतना है जी, जैसा भी है, माइनस होगा उसको भी लो, माइनस है, तो ये सी आपका, ये इतना सारा हो गया सी, बी स्क्वायर माइनस 4। बी क्या है 1, ए क्या है 1, सी क्या है, सी माइनस के साथ ये पूरी ब्रैकेट है, सी माइनस के साथ ये पूरी ब्रैकेट है, तो हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, माइनस ऑफ ए प्लस 1 और ए प्लस। सी को पूरा दिखाओ, और माइनस क्योंकि यहाँ पे साथ इन्वॉल्व हो रहा है और 2 ब्रैकेट भी है, तो आपको बड़ी ब्रैकेट डालनी चाहिए, आपकी एरर होने से बच जाएगी। 1 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 हो गया, 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस। अब पहले ये वाली दोनों ब्रैकेट खोल दो, ये दोनों ब्रैकेट खोलोगे तो तुम्हारा ये आएगा, ये दोनों ब्रैकेट जब खोलोगे तो तुम्हारा ये आएगा। अब नॉर्मल खोल दो, 1 प्लस 4a स्क्वायर 12a प्लस 8, 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9, 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9। पहचानो कौन है ये, आइडेंटिफाई करो कौन है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2a प्लस 3 होल स्क्वायर, 2a प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर आ गया तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव अंदर हो भी जाएगा तो होल स्क्वायर से उसको पॉजिटिव हो ही जाना है, ग्रेटर देन 0, सो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हाँ, 2 वैल्यूज आएंगी और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मारो और आगे आप आंसर निकाल सकते हो। इसमें मुझे ये एक्सपीरियंस देना था, एक तो ये एक्सपीरियंस था कि आगे वो आइडेंटिटी के दर्शन हो सकते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आइडेंटिटी के दर्शन हुए। दूसरा सी यहाँ पे ऐसा था, तो सी को ऐसे लिखना चाहिए, अंदर अंदर खोलना चाहिए। अब खोल चाहे तुम यहाँ पर लेते हैं या यहाँ पे खोलो, खोलना आपको पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है, इससे बड़ा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर नहीं है, लगभग सारी चीजें इसमें कवर होती हैं।
9x स्क्वायर a प्लस बी एक्स 2a स्क्वायर इक्वल प्लस 5ab प्लस 2b। अब पहले तुम सोचो इसमें a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, सोचो। सोचो इसमें a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। तो सोच चुके होंगे। a कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ, जितना भी है जैसा भी है एक्स स्क्वायर के साथ, बाकी बचा 9, ये हमारा a है, यहां आ जाएगा। b कहाँ मिलेगा, सिंगल एक्स के साथ, सिंगल एक्स ही रहा, इसके साथ जो भी है ये है, ये जितना भी है यहां से यहां तक है माइनस के साथ है, तो -9 ऑफ a प्लस बी आपका b हो गया। c कहां पर मिलेगा, बिना वेरिएबल जहां होगा, बिना वेरिएबल का, ये भी इसके साथ भी वेरिएबल x नहीं है, इसके साथ भी वेरिएबल x नहीं है, इसके साथ भी वेरिएबल x नहीं है, तो ये तीन टर्म c की हो गई। माइनस होता तो उसको भी ले लेता, तो ये तीनों टर्म आपकी c में है। b माइनस के साथ है -9 ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर -4 a c 2a स्क्वायर 5ab और 2b स्क्वायर। अब खोलने का काम आ गया एबीसी का सिलेक्शन। लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था जो बाहर है पहले बाहर के बाहर उसको स्क्वायर से सेटल करवा दो, तो -9 का स्क्वायर मिलेगा 81 हो गया। अंदर क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो उस ब्रैकेट को भी मिलेगा, आइडेंटिटी ओपन हो गई। 4 9 जा 36। जिन स्टूडेंट से बार बार एरर्स होती हैं, गलतियां होती हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस यही है, इसको डायरेक्ट मत खोलना कि 36 लगा लिया हिसाब और उसके साथ उसको भी खोलना शुरू कर दो। बिल्कुल भी ये ना करना शुरू में कि 81 करके साथ साथ उसे भी खोल दो। एक स्टेप में एक ही एक्शन लेना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एड्रेस है जिनकी गलतियां होती हैं। चलो अब नॉर्मल ब्रैकेट खुलेगी आपकी, 81 a स्क्वायर 51 b स्क्वायर 162 ab 72 a स्क्वायर 180 और ये नॉर्मल ब्रैकेट का एक्सपेंशन लगा दिया, 9a स्क्वायर 72 a स्क्वायर 81 a स्क्वायर माइनस 72 a स्क्वायर, ये आ गया। ये इससे होगा एड्रेस 9b स्क्वायर आ गया, ये इससे होगा एडजस्ट तो कितना बचा 18 माइनस 18 a भी आ गया। अब इसे पहचानो कौन है ये, आइडेंटिफाई कर लिया, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 3a माइनस 3b होल स्क्वायर, 3a माइनस 3b होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर आ गया, अंदर जो भी होगा वो तो पॉजिटिव हो ही चुका, which is greater than 0, so it has real and distinct roots। आगे जाके वही फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डिवाइड टू ए हमारे सामने है, बी हमारे सामने है, डी हमने निकाल दिया, आगे रख करके आप इसको खत्म कर सकते हो। ये a माइनस बी होल स्क्वायर था, मैंने 3a माइनस 3b होल स्क्वायर लिखा, चाहो उल्टा कर दो 3b माइनस 3a होल स्क्वायर कर दो, वो हमारी मर्जी है। तो इस तरह से मेरा, अब तुम देख ही चुके हो, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस हैं। कल जो मैंने क्वेश्चन करवाए भी थे तुम्हें न्यूमेरिकल, वो केवल हाथ सेट करने के लिए करवाए थे कि कैसे आपको उस फॉर्मूला को अडॉप्ट करना है, कैसे उसको फॉलो करना है, वो हमारा आज हुआ। और फिर मैं दोबारा एक ही बात रिपीट करता हूँ, जिस भी स्टूडेंट से गलतियां होती है, एरर होती हैं, वो अगर चाहते हैं कि असाइनमेंट के आज के 4 क्वेश्चन में एक अटेम्प्ट में कर पाऊं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है, जो आज 4 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर किए हैं, पहले इन क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करना, मेरे आंसर से, मेरे स्टेप से उसको रिकंसाइल करना,
उसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन लेना। डायरेक्ट असाइनमेंट के क्वेश्चन उठाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि गलतियां हो जाए, एरर्स हो जाए, डिसीजन गलत हो जाए। और बोर्ड वाले क्वेश्चन तब तक दोबारा दोबारा करना जब तक उनका सिंगल हिट में आंसर ठीक ना आना शुरू हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, जब मैं तुम्हारे असाइनमेंट व्हाट्सएप पर चेक करता हूं, तुम्हारी एरर्स आती है, मैं लिख के भेजता हूं उसको दोबारा करो। स्टूडेंट्स कुछ मुझे रिप्लाई करते हैं सर गलती क्या हुई है, तो गलतियां बताना व्हाट्सएप पे इतना पॉसिबल नहीं होता। गलतियां दो ही टाइप की होती है, आपके डिसीजन में गलतियां होती है या आपकी क्लरिकल एरर होती है। डिसीजन से मेरा मतलब था कि जैसे आज अभी हमारा ये टॉपिक चला हुआ है तो इसी से रिलेट कर रहा हूं कि गलतियां कैसी हुई, मतलब डिसीजन वाली गलती से मेरा मतलब है ए था कुछ और उठा लिया कुछ और, बी था कुछ और उठा लिया कुछ और, सी था कुछ और उठा लिया कुछ और। ये या तो ये वाले डिसीजन में गलती होती है आपकी, और या उसके बाद क्लरिकल एरर है, मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी, ब्रैकेट खोलने में गड़बड़ कर दी। तो ये दो ही टाइप की गलतियां हैं। तो जब भी तुम्हें लिखा जाए कि रीअटेम्प्ट, तो मतलब रीअटेम्प्ट, गलती पूछो मत, उसको दोबारा करो, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, कभी ना कभी वो ठीक होगा ही। कल हम इस कंसेप्ट का आगे नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे और उम्मीद है कल ये क्वाड्रेटिक हमारा ये खत्म भी हो जाए। धन्यवाद।